surface area and volume of solids, right? Surface areas and volumes of solids. Surface areas and volume of solids. So जैसे फर्स्ट अगर क्यूबॉइड आता है, क्यूबॉइड के बारे में ये पता है, बट फिर भी इसका वॉल्यूम के बारे में, क्यूबॉइड इसका वॉल्यूम क्या हो जाता है? वॉल्यूम क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया कितना होगा सर? 2 into LB plus BH plus LH. BH प्लस LH। LH से कितना होता है लेटरल सरफेस एरिया? 2 इंटू 2H into L plus B. BH प्लस LH, या 2 इंटू L प्लस B इंटू H। ठीक है, इसी को डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड क्या हो जाता है? स्क्वायर रूट के अंदर में काफी इंपॉर्टेंट है, L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली विल सी फॉर क्यूब, राइट। क्यूब के केस में जो वॉल्यूम होता है वो साइड क्यूब, अगर क्यूब की साइड ए है तो वॉल्यूम विल बी ए क्यूब। व्हाट इज टोटल सरफेस एरिया? 6 साइड स्क्वायर। व्हाट इज LSA, लेटरल सरफेस एरिया? 4 साइड स्क्वायर। व्हाट इज डायगोनल ऑफ अ क्यूब? डायगोनल ऑफ अ, व्हाट इज डायगोनल ऑफ अ क्यूब? √3a। ठीक है, इसके बाद आता है सिलेंडर, है ना। सिलेंडर, सो सिलेंडर के लिए व्हाट इज एरिया ऑफ कर्व सरफेस एरिया? CSA। कर्व सरफेस एरिया इज 2 pi RH। व्हाट इज TSA, टोटल सरफेस एरिया? 2 pi R into H plus R। And what is volume of a cylinder? Pi R square H। क्लियर है? ठीक है ना। अच्छा, व्हाट अबाउट अदर स्टूडेंट्स? बाकी स्टूडेंट्स किधर है भाई? सिद्धेश, बाकी स्टूडेंट्स किधर है, कुछ आइडिया? सर पता नहीं। अच्छा, फिर हॉलो सिलेंडर के बारे में देखते हैं। तो हॉलो सिलेंडर में वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर कितना हो जाएगा? तो पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर H। एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया अगेन, तो 2 पाई इंटू R प्लस R इंटू H। TSA, टोटल सरफेस एरिया हो जाता है 2 पाई इंटू R प्लस R, राइट, इंटू H प्लस R माइनस R। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया बेसिकली निकालते कैसे? तो एरिया ऑफ कर्व सरफेस एरिया प्लस 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ बेस। जहाँ पे कुछ किसी भी स्टूडेंट को कुछ दिक्कत हो रही है समझने में, पूछ लेना, वैसे सारी फॉर्मूला ही मैं अभी लिख रहा हूँ। फिर कोण के बारे में देख लेते हैं, कोण। कोण के बारे में, तो CSA कितना होता है कर्व सरफेस एरिया? पाई RL होता है। टोटल सरफेस एरिया कितना होता है?
पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, एंड वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, if somebody wants to write all these formula please make a note of it, I'll go ahead then। इसको लिखना चाहते हैं आप लोग? माधव सर ध्रुव हुआ है। हुआ है, गुड, ठीक है। इसीलिए पूछा कि आप लोग बताइए कि एक बार डायरेक्ट क्वेश्चन, चलिए एक बार ऐसे रिवीजन ही हो जा रहा है, फिर स्फीयर के बारे में थोड़ा बातचीत कर लेते हैं। तो स्फीयर में अगर वॉल्यूम के बारे में बातचीत करूं, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हो जाता है 4/3 पाई आर क्यूब। सर हाँ जी बताइए। वो पहले वाला दिखाना प्लीज। अच्छा लिख रहे हैं आप, ठीक है। फ्रस्टम ऑफ अ कोन, फ्रस्टम ऑफ अ कोन क्या होता है? फ्रस्टम ऑफ अ कोन तो जो कोन होता है, राइट, कोन को अगर उसके बेस के पैरेलल अगर कट किया जाए किसी प्लेन से, वो फ्रस्टम होता है। लाइक जैसे ये कोन है मान लो, अगर प्लेन से अगर कट करके मान लो, यहां से हमने निकाल दिया थोड़ी देर के लिए यहां से, है ना, तो जब कट करोगे तो कुछ इट विल लुक लाइक कुछ इस तरीके से ऊपर में दिखेगा, ऐसा, और फिर कुछ ऐसा, मतलब ठीक है। तो ये जो पार्ट होता है ना, ये बन जाता है फ्रस्टम ऑफ अ कोन। इसी को जो है ना थोड़ा सा ऐसा दिख रहा होगा ना, थोड़ा ट्रेपेजियम टाइप में, है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रस्टम ऑफ अ। तो क्या होता है फ्रस्टम ऑफ अ कोन? इफ अ कोन is cut by a plane parallel to the base of the cone, then the portion between the plane and the base is called the frustum of the cone। अब इसमें जब हुआ तो एक को हम R1 एज्यूम करेंगे और एक को R2 एज्यूम करेंगे, ठीक है। लेट मी ड्रॉ इन a clear way so that the frustum look like this। okay, frustum look like this। अब ये जो है इसको रेडियस R1 R2, तो इसको हम R2 लेते हैं, और R1 इससे बड़ा है तो इसको R1 ले लेंगे, और इसकी हाइट h एज्यूम किया है, ठीक है। हाइट जो है हम लोग h एज्यूम कर रहे हैं ना। तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ अ कोन, फर्स्ट जो फॉर्मूला आता है यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन क्या हो जाता है? 1/3 पाई h, 1/3 पाई h R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2, ठीक है। सो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन कितना होता है? 1/3 पाई h R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर प्लस R1 R2, ठीक है। फिर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम ऑफ कोन आता है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम ऑफ कोन, बिल्कुल ध्यान से, कोई ये नहीं है, एक एक चीज समझने की कोशिश करें। ऐसे देखो पाई आर एल होता है, ठीक है, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा? पाई R1 प्लस R2 इंटू एल।
तो यहाँ पे एल की वैल्यू क्या होती है, ध्यान से देखना, यहाँ पे एल की वैल्यू ये होती है, वहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता था, यहाँ पे एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर होता है, एल इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। देखो गाइस, मैं इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ जैसा कि बातचीत हमारा हुआ है, ऑलरेडी आपने एक बार ये फिनिश कर चुका है। हम इसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अगर कुछ बेसिक्स में किसी भी स्टूडेंट को कुछ प्रॉब्लम है तो बिल्कुल आप आजाद हैं पूछने के लिए, ठीक है। मतलब यू आर फ्री टू आस्क। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम ऑफ द कोन क्या हो जाता है, पाई एल इंटू R1 प्लस R2, पाई एल इंटू R1 प्लस R2 प्लस पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। फाइन, ध्यान से देख लेना, पाई एल इंटू R1 प्लस R2 प्लस पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। इसके बाद आता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ बकेट। बकेट मतलब वही हो गया। अच्छा, बकेट का मतलब क्या है, चलो लेट मी राइट ऑन द नेक्स्ट पेज। अब एक बार लिख लेना उसको, टोटल सरफेस जस्ट एरिया। सेकंड ओके ओके ओके। सर, ये आप पिज्जा फिर से एक बार दिखाने वाले हो क्या, वो होने के बाद? हाँ 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 हाँ, यस। ओके, फिर ठीक है, फिर आप वो समझाइए। पहले समझ लो, उसके बाद हम दिखा देंगे, ठीक है। लास्ट ही फॉर्मूला है इसका, थर्ड फोर्थ। टोटल सरफेस एरिया, टोटल surface area of bucket equal to pi into R1 plus R2 into L plus R2. Total surface area of bucket equal to pi R1 plus R2 into L plus R2. अब बकेट का मीनिंग क्या है यहाँ पे देख लो, बकेट ये रहा, कुछ ऐसा है कुछ ऐसा है, और तो ये R1 है, ये R2 है, और ये H है, दिस इज L। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया बकेट जो है पाई R1 प्लस R2 इंटू L प्लस R2, ठीक है। तो बस दीज आर द फॉर्मूला। इसमें कुछ डाउट्स है तो बताइए। सिद्धेश कुछ डाउट्स है? माधव, ध्रुव, नहीं यश? सर। ओके, तो अब आप लोग इसको मैं लास्ट पेज पे कर देता हूँ, आप लोग लिख ले, फिर अपन क्वेश्चन कर लेंगे। प्लीज मेक अ नोट ऑफ। So the question is, if the radii of circular ends of a conical bucket, which is 45 meter high at 28 centimeter and 7 centimeter, find the capacity of the bucket. तो यहाँ पे फ्रस्टम के ही बारे में बातचीत किया जा रहा है, ठीक है, राइट। तो कैपेसिटी ऑफ द बकेट का जो फॉर्मूला होता है, या फ्रस्टम का बात करें, सो कैपेसिटी का मतलब क्या हुआ, वॉल्यूम ही हो गया। सो कैपेसिटी ऑफ द बकेट फॉर्मूला होता है 1/3 पाई एच R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2, राइट। 1/3 पाई एच R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2। सो
1/3. Put the value of pi. H, what is the value of H? 25. R1 square means 28 square, 7 square plus R1 R2 means 28 into 7. So if you will solve it, so देखो ये 15 आ गया. So capacity of the bucket will be what? ये 340 15 आ जाएगा. ओके एंड 7, तो इधर भी कैंसिल. तो एक्चुअली देखो ये 15 आ गया, यहाँ पे बड़े आराम से 22 इंटू 15 कर दिया. अब देखो 28 स्क्वायर है ना. तो हम इसको थोड़ा सा अरेंज कर कर अगर मैं लिखूं 28 इंटू 4 आ जाएगा प्लस 7 प्लस 28 आ जाएगा, है ना. 7 से डिवाइड कर दिया. फाइनल जो आंसर आ जाएगा 33 इंटू 147 आ गया. सॉरी सेंटीमीटर क्यूब ना. So 48510 centimeter cube. So this is the required answer and final answer. So capacity of the bucket will be 48510 centimeter cube. ठीक है, अंडरस्टूड. क्या हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा सकते हैं क्या, ये बताइए. हाँ सर. ठीक है. So write on the next question. If the slant height, if the slant height of a frustum of cone, if the slant height of a frustum of if the slant height of a frustum of a cone is 4 centimeter and the perimeters circumference of its circular ends are 18 centimeter and 6 centimeter. Find the chord surface area. Find the chord surface area of the frustum. बताइए. If the slant height of a frustum of a cone is 4 centimeter and the perimeters of its circular ends are 18 centimeter and 6 centimeter, find the chord surface area of the frustum. बताइए. मैं आंसर भेज रहा हूँ. आंसर आप भेजने वाले हो. ध्रुव, मैंने आपका नाम लिया था, आपने भेजा था, सही भी है. सेंटीमीटर क्यूब होगा. माधव, आपने तो एकदम पूरा. सर कर्व्ड सरफेस एरिया है ना. यस, कर्व सरफेस एरिया है माधव, लेकिन गलत हो गया यार, ज्यादा आ गया आपका. सर सेंटीमीटर क्यूब कैसे होगा. अच्छा सॉरी, करेक्ट. हमने कर्व सरफेस एरिया निकाला है ना. ओ सॉरी, करेक्ट. सेंटीमीटर स्क्वायर ही रहेगा. करेक्ट, मैंने ध्यान नहीं दिया. मैं लास्ट क्वेश्चन के बारे में एक्चुअली सोच रहा था. और हुआ यू. अच्छा हाँ, करेक्ट. सिद्धेश ने सीसी दिया था तो वही ध्यान में था, बस मैंने वो सेंटीमीटर स्क्वायर है. करेक्ट, सॉरी. ठीक है, तो सेंटीमीटर क्यूब नहीं रहेगा, कर्व सरफेस एरिया. तो यहाँ पे इफ द स्लैंट हाइट ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ अ कोन इज 4 centimeter and perimeter of its circular ends are 18 and 6 centimeter, find the chord surface area of the frustum, right? So सिंपल है. आप क्या करोगे, यहाँ पे chord surface area of the frustum निकालना है. तो फॉर्मूला क्या होता है,
cross sectional area of the frustum is pi r plus r into L, right? So बस यहाँ से देखो हमारे पास क्या क्या दिया है, r और r तो दिया है ना, 2 पाई r भी दिया है, पेरीमीटर्स दिया है, 2 पाई r कितना दिया, 18 सेंटीमीटर। तो यहाँ से और 2 पाई r स्मॉल r जो है 6 सेंटीमीटर दिया है, समझ में आ रहा है? कहने का मतलब है 2 पाई कैपिटल R और 2 पाई स्मॉल r दे रखा है। यहाँ पे इंटेलिजेंट वाली बात ये करनी है, ये 2 पाई कैपिटल R लिख लो, तो यहाँ से r की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, 9/पाई आ जाएगा, और यहाँ से स्मॉल r की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, 3/पाई सेंटीमीटर, यस। और स्लैंट हाइट की जो वैल्यू है वो 4 सेंटीमीटर दे रखा है, फॉर सरफेस एरिया की वैल्यू निकाल लो, और क्या, r प्लस r मतलब क्या, 9/पाई प्लस 3/पाई, और l की वैल्यू है मतलब कितना हो गई, यहाँ पे l की वैल्यू 4 सेंटीमीटर, और डाल दे बस, पाई पाई तो खत्म, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ये आंसर होगा। क्लियर है, ठीक है, आगे बढ़े। सर एक बार लिख लेता हूँ। ओके ठीक है। So volume of two cubes are in the ratio 1:27 है। Find the ratio of their surface area. दो क्यूब का वॉल्यूम ये है, तो मान लो कि A1 एंड A2 है, राइट। लेट sides of two cubes, let sides of two cubes be A1 and A2 respectively. Let sides of two cubes be A1 and A2 respectively. So volume of first cube and volume of second cube, right? So what will be the volume, V1 by V1 by V2? Volume of first cube and second cube will be A1 cube by A2 cube. So A1 by A2 का whole cube, and this can be written as 1/27, right? तो A1 by A2 कितना आ जाएगा यहाँ पे, 1/3, करेक्ट। सो सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट क्यूब कितना हो जाएगा, S1 मान लो तो 6 साइड स्क्वायर, S2 6 है, A2 स्क्वायर, सिंपल। एंड find the ratio of the surface area, we need to find out ratio of surface area only। S1 by S2 कितना हो जाएगा, 6 A1 square by 6 A2 square, so this will become A1 by A2 का full square, and what is the value of A1 by A2, 1/3, so S1 by S2 comes 1/9, therefore ratio of the surface area will be, ratio of surface area will be 1:9, answer, correct। So this is the final solution of this question। Hope so कि everybody has understood, right? Note it down, if you have any doubt feel free to ask, otherwise we will go ahead। बताइए। हो गया क्या, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं, क्या हम अगले क्वेश्चन की तरफ जा सकते हैं क्या, ठीक है, लिख लीजिए इसको। So this question was totally dependent on formula, the height of a cylinder is 80 centimeter, diameter of the base is 14, तो आपको CSA, TSA एंड वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले रेडियस कितना हो जाएगा, आधा, 7 सेंटीमीटर। CSA का फॉर्मूला क्या होता है,
chord surface area of the cylinder is 2 pi RH. So 222 by 7. Radius 7h जो है 80 सेंटीमीटर, राइट. So 44 into 80 कितना आ जाएगा 3520 सेंटीमीटर स्क्वायर. TSA टोटल सरफेस एरिया कितना होता है CSA प्लस एरिया ऑफ टू एंड्स, है ना, एरिया ऑफ टू एंड्स. यही तो फॉर्मूला था 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, है ना, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर. सो 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस आर, एच की वैल्यू 80 और 7. So this becomes 2 into 22 to 87, right? So total surface area of the cylinder is 3828 centimeter square. Now volume of the cylinder, volume of cylinder. The volume of cylinder is pi r square h. So what is pi 22/7? Radius is 7 square, and what is h? 80. So we'll solve it. This becomes 22 into 7 into 80. Final answer goes 12320 cubic meters. This is the final answer of this question. Okay. Now we'll go ahead for the next questions. इसमें किसी को तो कुछ डाउट्स तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं. लिखिए क्वेश्चन. वाटर फ्लोज एट द रेट ऑफ water flows at the rate of 5 meter per minute. Water flows at the rate of 5 meter per minute through a cylinder per minute through a cylindrical pipe, pipe having its diameter as 5 mm. How much time will it take? How much time will it take to fill a conical vessel whose diameter of the base is 40 centimeter and depth 24 centimeter. बताइए. Water flows at the rate of 5 meter per minute through a cylindrical pipe having its diameter as 5 mm. How much time will it take to fill a conical vessel whose diameter of the base is 40 centimeter and depth 24 centimeter? सोचिए जरा, बताइए.
तो यहाँ पे क्वेश्चन है वाटर फ्लोज एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर मिनट through a cylindrical pipe having its diameter at 65 mm. How much time will it take to fill a conical vessel? First, diameter of the base is 40 centimeter and depth 24 centimeter, right? So, diameter of the pipe is half centimeter. This is okay. Radius will be 1 by 4 centimeter. So, what does it mean when we say 10 meter per minute? इसका मतलब क्या है कि in 1 minute, the length of water column, in 1 minute, the length of water column in the cylindrical pipe is how much? बताओ. In the cylindrical pipe equal to 10 meter, and 10 meter means how much centimeter? 1000 centimeter. तो 1 मिनट में 1000 सेंटीमीटर हाइट. तो क्या हम ऐसा नहीं बता सकते क्या? वॉल्यूम ऑफ वाटर, volume of water that flows out of the pipe, volume of water that flows out of the pipe in 1 minute. Volume of water that flows out of the pipe in 1 minute. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या पाई आर स्क्वायर है, तो पाई आर स्क्वायर मतलब 1/4 एंड हाइट जो होगा 1000. इतना सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा वॉल्यूम. समझ में आ रहा है क्या सिद्धेश, माधव, ध्रुव, जो भी स्टूडेंट्स हैं, ऑल ऑफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड? बताइए, समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर. ओके. अब वॉल्यूम ऑफ बताया जाता है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन, यहाँ पे क्वेश्चन में हाउ मच टाइम विल इट टेक टू फिल अ कोनिकल वेसल, whose diameter of the base is 40 and depth is 40 centimeter, 24 centimeter. Again, it's simple. Volume of the cone is volume of the cone is 1/3 pi r square. r square मतलब बेस डायमीटर 40 है तो रेडियस 20 होगा. 1/3 pi r square, 1/3 pi r square h. टाइम नीडेड टू फिल अप द कोनिकल वेसल, कितना समय लग जाएगा भरने के लिए? तो देखते हैं. यस, तो ये तो हो गया हमारा वॉल्यूम ऑफ द कोन, वॉल्यूम ऑफ द वाटर दैट फ्लोज आउट ऑफ द पाइप इन 1 मिनट. 1 मिनट में जो वॉल्यूम है इतना फ्लो हो जाता है, तो कितना समय लगेगा? तो दिस बाय दिस, सो रिक्वायर्ड टाइम will be what? देखो 1/3 pi 20 into 20 into 24 by डिवाइड किया जा रहा है, तो नीचे पाई 1000 और 4 ऊपर जाएगा. यस, सो पाई पाई फिनिश, करेक्ट. ये 2020 खत्म 3 8 जा. अगर आप इसको सॉल्व करते हो, ठीक है, तो 8 2 जा 16 और 16 या सॉरी 8 8 जा ना, सॉरी 8 2 जा 16 एंड 16 जा 256 हो रहा है क्या? तो या 256 बाई, यहाँ पे आई थिंक 2 से जाए, यहाँ पे 5 2 जा, यहाँ पे 2 5 जा आ जाएगा, है ना? सो वेट अ सेकेंड, या 2 5 256 by 5. So this will come 51/2 minutes, 51.2 minutes, right? तो required time जो रहेगा fill करने के लिए, that would be 51.2 minutes would be the correct answers.
क्लियर है क्या सारे स्टूडेंट्स को? इसमें किसी को कुछ डाउट्स है? सर 2 मिनट लिख रहे हैं। हाँ लिख लो। सर ये ये समझ 1 मिनट इज इक्वल टू पाई बाय 16 वो स्टेप तक समझ में आया, लेकिन आगे का नहीं समझ आया। मेरे भाई, वॉल्यूम ऑफ द कोन का फॉर्मूला पता है क्या क्या होता है? ये पहले बताओ। 1/3 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच। तो आपको डायमीटर दिया है तो इसका आधा हो गया, डायमीटर का आधा रेडियस, 40 का आधा 20 कर दिया, और डेप्थ दिया है 24। तो ये समझ में आया क्या कि वॉल्यूम हमने जो निकाला? हाँ हाँ। हाँ वो आया। अब सिंपल, अब इतना तो मान रहे हो ना, आपकी जो टोटल जो सिलिंड्रिकल पाइप है उसका जो वाटर है वो कोनिकल वेसल में ट्रांसफर हो रहा है, राइट? हाँ तो अब यानी जो वॉल्यूम ऑफ द कोन है वही टोटल वाटर फ्लो है, मतलब जितना कोन की जो वॉल्यूम है उतना ही वाटर फ्लो हो रहा है, इतना मानते हो? हाँ बस। तो अब जो है, अब सिंपल सी बात, अब मैं यूनिटरी मेथड सिंपल लगा रहा हूँ, अब जरा ध्यान से देखना कि यहाँ पे जो 1 मिनट में जो पानी फ्लो हो रहा है इतना सेंटीमीटर क्यूब हो रहा है, एग्री? पाई बाई हाँ 4। हाँ, अब जरा देखिए, पाई बाई पाई इंटू 1000 बाई 4 इतना सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो हो रहा है 1 मिनट में। और हमारे पास जो क्वेश्चन में है, पूछा जा रहा है कि टोटल जो कोनिकल वेसल को भरने में कितना समय लग जाए, जो कि वॉल्यूम ऑफ कोन हमको पता है। तो इतने सेंटीमीटर क्यूब को भरने में 1 मिनट लग रहा है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब के लिए कम लगेगा ना, तो कम के लिए डिवाइड करते हैं। हाँ तो पाई इंटू 1000 और 16 ऊपर जाएगा। कितना समझ में आया गया ये पहले बताओ? हाँ जैसे 20 पेन का दाम 10 रुपया है तो एक पेन का दाम 10/20 होगा, राइट? वैसे ही हमने यूनिटी मेथड लगाया। अब 1 सेंटीमीटर क्यूब। अब नेक्स्ट है कि इतना टोटल वॉल्यूम है कौन का, तो इतना को ट्रांसफर होने में, पानी फ्लो होने में, इतना वॉल्यूम ऑफ वाटर ट्रांसफर होने में कितना समय लगेगा, राइट? बस 1/3 पाई 20 स्क्वायर इंटू एच 24। अब इतना सेंटीमीटर क्यूब को 1 मिनट, 1 सेंटीमीटर क्यूब को 10/10, तो इतना के लिए ज्यादा लगेगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 16 बाई पाई इंटू 1000 इंटू हाँ सर समझे। 1/3 पाई 20 स्क्वायर इंटू 24। पाई पाई खत्म, ये मल्टीप्लाई कर दो, देखो यही रिजल्ट आएगा यहाँ पे। तो इसको सॉल्व करने के बाद विल बी गेटिंग 51.2 मिनट्स। यही सॉल्यूशन है। समझ में आया क्या? पक्का बताना। हाँ सर इस बार है। ठीक है, इसको लिख ले। किसी को भी कुछ डाउट्स है तो बताइए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए जाएंगे। फिर आगे बढ़े क्या? द क्वेश्चन इज अ वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर इज डग 14 मीटर डीप, द अर्थ टेकन आउट ऑफ। ऐसा है कि ये वेल है 4 मीटर जो है, ये देखो 14 मीटर डीप है। ओके, यहाँ पे 14 मीटर डीप क्या है, तो वेल है टोटल, है ना? तो बेसिकली डेप्थ ऑफ द वेल इज 14 मीटर, राइट? And the earth taken out of it has been split even or in the shape of a circular ring, width 4 मीटर। तो ये width हो गया एम्बैंकमेंट की 4 मीटर। अब हमको हाइट निकालना है, ठीक है? तो अब जरा ध्यान दो कि ये 3 मीटर्स डायमीटर है तो रेडियस 1.5 मीटर हो जाएगा। ये 4 मीटर है तो ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 और ये 1.5, 5.5 हो गया, ठीक है? अब बड़ा आसान हो जाता है। हाइट मान लो एम्बैंकमेंट का h मीटर, let the height of the embankment equal to h meters, और रेडियस जो है 5.5 मीटर से, और स्मॉल रेडियस मान लेता हूँ 1.5 मीटर से। 5.5 इज कैपिटल रेडियस एंड स्मॉल रेडियस 1.5 मीटर। और तो हमको एक्चुअली निकालना क्या है, तो एक्चुअली फर्क हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ अर्थ used for making embankment, used for
मेकिंग एम्बैंकमेंट बराबर कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द अर्थ, वॉल्यूम ऑफ द अर्थ dug out of the well. तो वॉल्यूम ऑफ द अर्थ यूज्ड फॉर मेकिंग एम्बैंकमेंट कितना हो जाएगा, पाई कैपिटल आर, मतलब सिलिंड्रिकल है, सिलिंड्रिकल हो जाता है तो कैपिटल आर कितना होगा 5.5 माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, एक तरीके से हॉलो सिलिंड्रिकल हो गया है ना, और स्मॉल 1.5 इंटू एच इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द अर्थ डग आउट ऑफ द वॉल, तो पाई आर स्क्वायर एच, एच की वैल्यू यहाँ पे क्या दी रखी है 14 मीटर, तो एच की वैल्यू बस निकाल लो, पाई पाई फिनिश, और एच की जो वैल्यू आ जाएगी इसको कैलकुलेट करोगे आई थिंक यहाँ कितना आ जाएगा, टोटल कैलकुलेट करने के बाद में 9/8 कुछ तो आएगा, 9/8 मीटर, मतलब इट इज कमिंग अप्रॉक्स 1.125 मीटर, इतना ही आ रहा था ना सिद्धेश आपका। हाँ सर एग्जैक्ट। हाँ, तो हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट विल बी 1.125 मीटर। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। होप कि समझ में आया होगा। कुछ किसी भी स्टूडेंट को कुछ डाउट्स है तो आप पूछ ले, नहीं डाउट है तो आप लिख सकते हैं। होमवर्क जो है ग्रुप पे डाल दिया जाएगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।